Hi friends, my name is Varun Avasthi and welcome to our YouTube channel। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो है हाउ टू प्रिपेयर अ गुड सीवी। अब सीवी होता क्या है? सीवी का फुल फॉर्म है करिकुलम विटाए और ये एक लैटिन वर्ड है। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो इसका मतलब है कोर्स ऑफ लाइफ। अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं सीवी में होता क्या है, तो सीवी एक तरह की डायरी होती है जिसमें सभी आपके अचीवमेंट्स, एजुकेशन अचीवमेंट्स और प्रोजेक्ट, पब्लिकेशन, सर्टिफिकेशन मेंशन होती है। जो सीवी होता है वो 3 to 7 पेजेस का होता है। अब अगर मैं आपको सीवी के जनरल फॉर्मेट से इंट्रोड्यूस कराऊं तो वो कुछ इस तरह से है। ऊपर टॉप पे आपका नेम आएगा बोल्ड लेटर में, उसके नीचे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। जो एड्रेस होगा वो आपको अपना परमानेंट एड्रेस प्रोवाइड करना है। जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो आपको अप टू 2 कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करने हैं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आपका एक कॉन्टैक्ट बाय एनी वे या एनी चांस अनअवेलेबल आता है, तो सेकंड कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो ईमेल आईडी है वो या तो आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी या फिर अपने कॉलेज की जो आपकी ईमेल आईडी होगी उसको मेंशन कर सकते हैं। पर याद रहे, कोई भी मेल आईडी जो कि आपके सेकेंडरी नेम या सूडो नेम पे बनी हो उसको मेंशन ना करें। अब सीवी में आप अपनी पासपोर्ट साइज फॉर्मल फ़ोटो भी लगा सकते हैं। अब मैं अगर बात करूं आगे की, तो इसके नीचे जो सेक्शन होगा वो आपको सेक्शन है प्रोफेशनल प्रोफाइल का। और इस सेक्शन में आपको अपनी ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देनी होती है। इसके नीचे जो सेक्शन आता है वो आता है कोर स्किल्स का। कोर स्किल्स में आपको अपने टेक्निकल स्किल्स मेंशन करने हैं बुलेट पॉइंट में। इसके नीचे जो सेक्शन आएगा वो आएगा करियर समरी का, जिसमें आपको आपके अपने प्रीवियस जॉब्स के बारे में बताना होगा, पब्लिकेशंस और आपने जितने प्रोजेक्ट हैंडल किए होंगे वो सब के बारे में आपको बताना पड़ेगा। और ये हमेशा रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेगा। मीन्स पहले जो लेटेस्ट होगा उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे और उस हिसाब से फिर बाकी जो आपके अर्लियर प्रोजेक्ट होंगे आप उनको बाद में डिफाइन करेंगे। इसके बाद आएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन, और इस सेक्शन को भी आप रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखेंगे। इसके बाद आपका सेक्शन आएगा वो आएगा स्किल्स, या फिर हम कह सकते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। तो इंटरपर्सनल स्किल्स आपके जो होंगे वो आपको बुलेट पॉइंट में मेंशन करने हैं। इसके नीचे जो सेक्शन आएगा वो आएगा हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट का। तो याद रखें, जो आपको हॉबीज़ और इंटरेस्ट मेंशन करने हैं वो हमेशा ऐसे होने चाहिए जो थोड़ा बहुत ऐड करें आपके सीवी को भी, वैल्यू ऐड करें आपकी सीवी में भी, और आपकी पर्सनैलिटी को भी एनहेंस करके प्रेजेंट करें। इसके बाद जो नीचे सेक्शन आएगा वो आएगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और अचीवमेंट्स का। तो इसमें आप अपने लाइफ बेस्ड अपने जो भी आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं वो बता सकते हैं। और जितनी भी आपकी लाइफ में अभी तक की अचीवमेंट होगी या फिर कॉलेज टाइम में, ग्रेजुएशन में आपकी जितनी भी अचीवमेंट होगी आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके नीचे जो सेक्शन आएगा वो आएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। उसमें आपको आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस और आपको साथ ही साथ आपके जो लैंग्वेज नोन है वो डिस्क्राइब करनी है। और इसके बाद जो आएगा सेक्शन वो आएगा डिक्लेरेशन सेक्शन। इसमें आपको बेसिकली इतना लिखना होता है कि जो भी ऊपर मैंने बताया है वो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है, और उसको नीचे डेट के साथ साइन करके मेंशन करना है वहाँ पे। तो अगर मैं कुछ की पॉइंट हाईलाइट करूँ यहाँ पे सीवी के, तो जो सीवी में जो भी लिखना है वो आपको बेस्ट ऑफ आपका जो नॉलेज होगा उसके हिसाब से लिखना है, कोई भी झूठ मेंशन नहीं करना है। और सीवी हमेशा ब्रीफ होता है, हर चीज़ में आपको ब्रीफ में आपको डिफाइन करना है यहाँ पे। और जो अगर मैं फॉर्मेटिंग की बात करूँ तो सीवी हमेशा क्लीन और सिंपल लगना चाहिए, डिसेंट सा। तो आपको मिनिमम 1 to 2 कलर आपको यूज़ कर सकते हो आप। जैसे कि आपने हेडिंग में यूज़ कर लिया ब्लू कलर और बाकी सब टेक्स्ट के लिए ब्लैक कलर रहने दिया। और जो कलर आप यूज़ करेंगे वो आपको कोई वाइब्रेंट कलर यूज़ नहीं करना है, सिंपल कलर यूज़ करने हैं। जो अब अगर मैं आपसे बात करूं कि फ़ॉन्ट स्टाइल की, तो फ़ॉन्ट स्टाइल हमेशा
एक ही फ़ॉन्ट स्टाइल में पूरे सीवी को बनाएं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप टाइम्स न्यू रोमन में सीवी को बनाएं। और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो फ़ॉन्ट साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मीन्स हेडिंग के लिए थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाकर, और जो बाकी टेक्स्ट है उसके लिए सिंपल से फ़ॉन्ट साइज़ भी रख सकते हैं आप। तो अगर मैं बात करूँ, आपको बुलेट पॉइंट में पॉइंट्स मेंशन करने हैं, और लाइन स्पेसिंग, इंडेंटेशन, मार्जिन का आपको ध्यान रखना है। और सीवी में हमेशा ब्रीफ में अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन करें। जो इंट्रोडक्शन होगा, प्रोफेशनल प्रोफाइल जो पहला सेक्शन होता है, उसमें आराम से अपने आप बारे में आप सोच विचार के जो भी आपको लगता है वो आप लिख सकते हैं। और बस इतना था आज की वीडियो के लिए। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग प्लेसमेंट प्रोसेस, या फिर कोई ऐसे डाउट जैसे इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, या फिर सीवी रिज्यूमे बेस्ड डाउट कोई है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।